पहले तो जिनको नहीं पता कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है, वो एक बार पेपर पेन उठाकर लिख लें कि सूर्य मेष राशि में, चंद्र वृषभ राशि में, गुरु कर्क राशि में, बुध कन्या राशि में, शनि तुला राशि में, मंगल मकर राशि में और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। और ये उच्च होते हैं किसी विशेष डिग्री पर। जैसे कि इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि सूर्य यहां पर मैंने मेष राशि में लिखा है और सूर्य के आगे मैंने लिखा है 10। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर परम उच्च होते हैं। इसी तरह से चंद्र आप 2 नंबर की राशि में देख रहे होंगे और चंद्र के आगे लिखा है 3। तो यानी कि चंद्र वृषभ राशि में 3 डिग्री पर परम उच्च स्थिति में आते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पर परम उच्च स्थिति में होते हैं। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर परम उच्च स्थिति में होते हैं। शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर परम उच्च स्थिति में होते हैं। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर परम उच्च स्थिति में होते हैं और शुक्र 27 डिग्री के मीन राशि में परम उच्च डिग्री पर होते हैं। जिस तरह से ग्रह उच्च के होते हैं उसी तरह से ग्रह नीच भी होते हैं। उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है कि ग्रह जिस राशि में उच्च हो उसके अपोजिट साइन में जाकर नीच का हो जाता है। जैसे कि सूर्य यहां पर मेष राशि में लिखा है, तो सूर्य का अपोजिट साइन कौन था? सूर्य का अपोजिट साइन हो गया तुला राशि। तो सूर्य तुला राशि में नीच का होगा और होगा उसी डिग्री पर जिस डिग्री पर वो उच्च का होता है। इसी तरह से जैसे गुरु यहां पर कर्क राशि में लिखा है, तो कर्क से अपोजिट साइन कौन सा है? कैप्रिकॉन है। तो कैप्रिकॉन में मकर राशि में गुरु परम नीच स्थिति में आ जाते हैं 5 डिग्री पर। ठीक है, ये तो एक साधारण सा ज्योतिष हो गया जो कि आप लोग जानते होंगे। नहीं भी जानते तो ये आप याद कर लीजिएगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। अब बात करते हैं उच्चता और नीचता से तात्पर्य क्या है। देखिएगा, उच्चता और नीचता से तात्पर्य यह है एक ऐसी पोजीशन जिस पोजीशन पर जाकर कोई ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने आपसे कहा था कि नाड़ी ज्योतिष में हमारे पास डिविजनल चार्ट्स नहीं होते। जब हमारे पास डिविजनल चार्ट्स नहीं होते तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम नाड़ी ज्योतिष में फलित कैसे करते हैं। और उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि नाड़ी ज्योतिष में जितना भी फलित किया जाता है वह ग्रह की डिग्री से किया जाता है। कौन सा ग्रह कहां पर कितनी डिग्री पर बैठा है, किस ग्रह से कितनी दूर बैठा है, किस राशि में कितनी डिग्री पर बैठा है। अगर आप इस चीज को उच्चता और नीचता से भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक राशि 30 डिग्री की है, यानी कि सूर्य यहां से चला और सूर्य जब तक यहां पहुंचेगा तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का है। इसी तरह से वृषभ राशि ये 0 डिग्री आ गया यहाँ पर, और ये जो इसका एंड है ये 30 डिग्री का आ गया। यानी सूर्य, अब मान लीजिएगा सूर्य यहाँ मेष राशि में बैठा है, सूर्य मेष राशि में बैठा 10 डिग्री पर यहाँ पर उच्च का हो गया। अब ग्रह तो कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, तो सूर्य जब 20 डिग्री और आगे चलेगा तो वो मेष राशि को क्रॉस करके वृषभ राशि में पहुंच जाएगा। वृषभ राशि में भी जब वो पहुंचेगा तो 0 डिग्री से शुरुआत करेगा और अगली 30 डिग्री यहाँ पर इस वृषभ राशि में चलेगा। तो किसी की कुंडली में सूर्य मान लीजिएगा वृषभ राशि में 5 डिग्री का भी हो सकता है, किसी की कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में 29 डिग्री का भी हो सकता है। अब 29 डिग्री के बाद वो यहाँ पर मिथुन राशि में आ जाएगा। तो ये ग्रह कंटिन्यूसली चलते हैं। अब आपके जन्म के समय ग्रह जिस राशि में जितने भी डिग्री पर चला होता है आपकी कुंडली में वो डिग्री लिख दी जाती है। किसी की कुंडली में लिखा होगा सूर्य कर्क राशि में 5 डिग्री का, किसी की कुंडली में लिखा होगा सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री का। तो ये तो आपकी एक जन्मकालीन स्थिति हो गई। ये जन्मकालीन स्थिति आपकी बताती है कि आपके जन्म के समय ग्रह कितना पावरफुल था। जैसे कि आप जनरली क्लास में पूछते हैं कि अंश जी कैसे देखें कि ग्रह कितना पावरफुल है, तो ग्रह की जो पावर देखी जाती है या ग्रह का किस राशि में कितना प्रभाव है ये देखा जाता है उस ग्रह की डिग्री से। वह ग्रह आपके जन्म के समय कितने डिग्री पर था, कितनी डिग्री उस राशि की क्रॉस कर चुका है। जितनी डिग्री उस राशि की क्रॉस कर चुका होगा उस राशि में ग्रह को जिस प्रकार का बल प्राप्त हो रहा होगा उसी तरह का इफेक्ट होगा। अब मान लीजिएगा सूर्य यहां पर 10 डिग्री का बैठा है मेष राशि में। हम इसको किस तरह से समझें कि सूर्य यहां पर किस तरह से प्रभाव देगा। या सूर्य मान लीजिएगा तुला राशि में बैठा है 10 डिग्री का, जहां पर कि सूर्य नीच स्थिति में होता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हमारा ग्रह यहां से चला, ये 30 डिग्री का जो एक सर्किल है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। एक मोटा मोटा अगर हम किसी से पूछेंगे सूर्य किस राशि में उच्च का होता है तो वो कहेगा कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। ठीक है, पहली चीज हो गई सूर्य मेष राशि में उच्च का होना। दूसरी चीज हो गई कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का होता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है मगर मेष राशि 30 डिग्री की है। 0 डिग्री पर भी मेष राशि में सूर्य हो सकता है, कहा तो इसको भी उच्च जाएगा। सूर्य मेष राशि में 30 डिग्री का भी होता है, इसको भी उच्च कहा जाएगा। और सूर्य 10 डिग्री पर भी है, इसको भी उच्च कहा जाएगा। मगर आप देखेंगे 0 डिग्री, 10 डिग्री और 30 डिग्री, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है।
डिफरेंस क्या है? जब सूर्य 10 डिग्री पर है तो इस स्थिति को कहा जाता है कि सूर्य परम उच्च स्थिति में है, मगर सूर्य जब 0 डिग्री पर है तो इसको नॉर्मली कहा था कि सूर्य उच्च का है। तो ये स्थिति बताती है कि आपके जन्म के समय ग्रह किस प्रकार की स्थिति में था। अब सूर्य 0 डिग्री पर है, उच्च का है। अब सूर्य क्या है? मैंने आपको बताया कि आपके पिता का कारक है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि सूर्य आपके पिता का कारक है। आपके जन्म के समय, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, सभी क्लास के बाद अपनी अपनी कुंडली में देखना। आपके जन्म के समय सूर्य जिस राशि में होगा, जिन ग्रहों के प्रभाव में होगा, आपके पिता की स्थिति आपके जन्म के समय उसी तरह की होगी। अगर मान लीजिएगा सूर्य आपकी जन्म कुंडली में पाप प्रभाव में है, अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो आप कह सकते हैं कि आपके जन्म के समय में आपके पिता की स्थिति उसी तरह की होगी। जैसे कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और राहु युति में बैठे, किसी भी राशि में बैठे हैं, फिलहाल मैं डिग्री नहीं ले रहा। जब हमारा शत्रुता और मित्रता वाला सेशन हुआ था, मैंने आपसे कहा था सूर्य और राहु आपस में मित्र हैं। सूर्य जब भी राहु के साथ में बैठेगा, सूर्य को एक नुकसान होगा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी यहाँ पर राहु कंट्रोल कर रहा है। अब मैंने आपको ये कहा था कि हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो और राहु क्या है? जेल का कारक भी है। तो आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का योग होगा, उस जातक के अगर पिता की, उस व्यक्ति के जन्म के समय आप स्थिति पता करेंगे तो पिता किसी ना किसी तरह की क्रिटिकल पोजीशन में रहा ही होगा। उस जातक के पिता को जातक के जन्म के समय किसी ना किसी तरह की परेशानी आई ही होंगी। तो अब आप देखिएगा कि सूर्य उच्च स्थिति में है, जन्म कुंडली में किसी के सूर्य उच्च स्थिति में, तो उच्च स्थिति अर्थात यहां पर ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल है, बढ़िया कंडीशन में है। तो आप देखेंगे जिनका भी सूर्य उच्च राशि में मिलता है, उन लोगों के जन्म के समय पिता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लाभ होता है, क्योंकि उच्च स्थिति में था, पिता प्रसन्न अवस्था में है। उच्च स्थिति का मतलब है कि अपनी हायर पोस्ट पे बैठा है। पिता कह रहा है कि भाई अभी तो मेरे मजे ही मजे आ रहे हैं, अभी मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ उस काम में फायदा हो रहा है। या फिर जातक के पिता ये भी कह सकते हैं कि जब से मेरा ये बेटा हुआ है या जब से मेरी ये बेटी हुई है, इसके जन्म के बाद मुझे बहुत ज्यादा तरक्की मिल रही है, क्योंकि कुंडली तो आपकी है। आपकी कुंडली दिखा रही है पिता की एग्जैक्ट पोजीशन, जो आपके जन्म के समय पिता की थी। आपका जन्म हो गया, उसके अगले दिनों के बाद की जो ग्रह स्थिति होगी वो फिर बताएगी आगे की स्थिति। तो सूर्य यहाँ पर उसी स्थिति में बैठा है 0 डिग्री पर, तो पिता को यानी कि डेफिनेटली बढ़िया कंडीशन पिता की रही होगी, पिता को लाभ यहाँ से होना शुरू हो गया। अब सूर्य मान लो नीच स्थिति में बैठा है, तो आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य नीच स्थिति में बैठा होगा, उन जातकों के जन्म के समय पिता को किसी ना किसी अनवांटेड सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा। इसी तरह से ग्रह उच्च राशि में बैठा है जन्म के समय, या नीच राशि में बैठा है, या स्व राशि बैठा है, या मित्र राशि में बैठा है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, इसके आधार पर आप किसी व्यक्ति के जन्म के समय की स्थिति पता कर सकते हैं। अब जन्म के समय की स्थिति अर्थात सूर्य की स्थिति जैसी आप पिता की स्थिति पता कर सकते हैं, चंद्र की स्थिति से आप माता की स्थिति पता कर सकते हैं कि भाई जन्म के समय माता की किस प्रकार की कंडीशन रही होगी, माता अच्छी खासी कंडीशन में होगी या माता दुखी कंडीशन में रही होगी। आप देखेंगे मोस्टली जो सिजेरियन बेबी होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में चंद्र किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित मिलते हैं, क्योंकि माता को एक सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि आज तो ट्रेंड बन चुका है सर्जरी, मगर नॉर्मली आपके मेरे जन्म के समय सर्जरी 1 लाख में से किसी एक लेडी की होती थी चाइल्ड बर्थ के लिए। तो उस समय में जिस भी लेडी के चंद्र पर बहुत पीड़ित प्रभाव होंगे, उस समय जन्म के समय, उस समय ये स्थिति रही होगी, माता को या तो सर्जरी से गुजरना पड़ा होगा, या फिर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति अनवांटेड रही होगी, माता बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगी। क्यों? वहां पर चंद्र की एक खराब स्थिति दिखाता है कि माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट था। इसी तरह से जैसे कि ज्योतिष कहती है, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि मंगल भूमि के कारक है। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में जन्म के समय अगर मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में मिले, तो आप आंख बंद करके प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आपके जन्म के समय आपके परिवार में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यू था, या आपके पिता के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कम से कम खेती की जमीन, कुछ ना कुछ इशू उस समय रहेगा ही रहेगा। तो ये एक जनरल प्रोडिक्शन आप केवल ग्रह किस राशि में बैठा है उसके आधार पर निकाल कर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं पानी ले लेता हूं, फिर आपसे डिग्री